नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का यूसी लाइव के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है आशुतोष और आज मैं फिर से आपके लिए एक नया सेशन लेके आया हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, आप सभी का सीएचएसएल का पेपर ऑलमोस्ट आ चुका है। तो जिन भी बच्चों का सीएचएसएल का पेपर है उनके लिए मैं आज एक सेट लेके आया हूँ। ये ऑलरेडी एक सीएचएसएल का ही पेपर है। जो आज का हम पेपर करने जा रहे हैं ये ऑलरेडी हो चुका है 2022 में। तो सारे के सारे बच्चे इस सेट को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। 25 क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन आपने ट्राई ज़रूर करने हैं। लास्ट में मेरे को आपने ज़रूर अपना स्कोर बताना है कि आउट ऑफ 25 आपका कितना स्कोर आया। वैसे तो ये हम यहाँ पे हर दिन प्रैक्टिस करते हैं डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चनों की, लेकिन आज मैं स्पेशली सीएचएसएल का ही पेपर लेके आया हूँ। इस पेपर को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा और मेरे को अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा। जो बच्चा बाद में देख रहा है वो वीडियो को फास्ट करके भी देख सकता है और पूरे के पूरे क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करने की ट्राई कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। लेकिन सबसे पहला काम, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए जी, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने। मेरा आंसर देने से पहले आपने इसका आंसर दे देना है, ठीक है जी। आपका आंसर मेरे आने से पहले आ चुका होना चाहिए ताकि आपको पता लग जाए आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है। मतलब जो भी सीएचएसएल का पेपर देने जा रहा है उसकी तैयारी इस टाइम ऐसी होनी चाहिए कि मैं आंसर लिखूं उससे पहले उसका आंसर आ चुका हो। चलिए, तो मेरे सामने ये कोड दे रखा है, ठीक है जी। इसका डेडलाइन का भी कोड दे रखा है, आपसे इकोनॉमिक का कोड पूछा हुआ है, तो मैं इसको लिखता हूँ, आप ट्राई कीजिएगा। ठीक है जी, इसको ट्राई मैं लिख लेता हूँ, आप इसको ट्राई कीजिए। तो इसका कोड हमारे पास दे रखा है, आप जल्दी से अपना कोड निकालिए। अब जैसे ही मैंने पहला कोड लिखा मेरे को समझ आ चुका है इसमें क्या चेंज हुआ है। टी और एस ने अपनी पोजीशन चेंज नहीं की, इन्होंने चेंज कर दी। अब ये क्या कर रहे हैं, अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है, अगर आपको लग रहा है आपके पास बहुत टाइम है तो आप इसको भी निकाल सकते हो, लेकिन एग्जाम में ऐसा करना एक बेवकूफ़ी होगी, ठीक है। अगर आपको लॉजिक यहाँ से पता लग चुका है तो जो पूछा है उसका निकालो डायरेक्ट, ठीक है। आपसे इकोनॉमिक का पूछा है तो अब इसको करते हैं। अब आपको पता है सभी में पहला डिजिट तो ई होगा और लास्ट डिजिट सी होगा, तो दूसरे की तरफ चलते हैं। ओ सी, ओ सी कहाँ पे दिख रहा है, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, ओ सी दोनों में कॉमन है। आगे चलते हैं, ओ एन, ओ एन कहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे नहीं दिख रहा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 ही आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है जी। इसी तरह से आपने हर क्वेश्चन को ट्राई करना है, पूरा सॉल्व नहीं करना। आपने एलिमिनेशन मेथड का यूज करना है, ऑप्शन को एलिमिनेट करते चलिए और देखिए आपका राइट आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, बोला है 30 जुलाई 2015 को थर्सडे था, तो आपको बताना है 3 सितंबर 2016 को क्या डे होगा। अब इसको करने के दो तरीके हैं, मैंने ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन करवा रखे हैं, लेकिन जिनको नहीं आता एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। मेरे को क्या करना है, 30 जुलाई 2015 दे रखा है, ठीक है जी। इसको मेरे को दे रखा है थर्सडे, चलिए जी थर्सडे दे रखा है। मेरे को जाना है 3 सितंबर 2016 पे। अब करना है क्या है, मेरे को पता है 2016 एक साल की बात कर रहा है, तो इसको लिख लेता हूँ मैं 30 जुलाई 2016 तक। अब ये 2016 क्या है, एक लीप ईयर है। अगर लीप ईयर है तो यहाँ पे 2 डे इंक्रीज होंगे। अगर थर्सडे था तो यहाँ पे आ जाएगा फ्राइडे और सैटरडे। अब मेरे पास यहाँ पे आ चुका है सैटरडे। अब मेरे को जाना है 3 सितंबर 2016 तक, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 3 सितंबर 2016 तक। अब क्वेश्चन बचा कुछ भी नहीं, आपको काउंट करने सिर्फ कितने डे तक जाना है। जुलाई, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ अगस्त और सितंबर। जुलाई के बाद जुलाई में कितने दिन बचे, एक। अगस्त में बचे 31 और सितंबर में मेरे को जाना है 3 तक, तो यहाँ पे बचा 3, ठीक है जी। तो आपके पास अब क्या आ चुका है देखना है आपको, इनका सम करके, ठीक है। 31 और यहाँ पे हो गए 32 और 3 35। 35 को कर दो 7 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 7 पंजे 35। यानी कि आपके पास रिमाइंडर बचे 0। अगर आपके पास 0 बचा तो जो डे था उसमें आपने 0 ऐड करना है, तो मतलब यहाँ पे भी क्या डे आया होगा, सैटरडे आया होगा। तो सैटरडे देखो तो ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर है जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मिरर इमेज बतानी है। आपके सामने एक फोटो दे रखी है, आपको इसकी मिरर इमेज बतानी है। तो मैंने ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन करवाए हैं, आपको बताया जस्ट आपको क्या चेक करना होता है, लेफ्ट साइड और राइट साइड लेफ्ट साइड राइट साइड में चेंज होती है, ठीक है जी। इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टॉप और बॉटम क्या है, वो चेंज नहीं होता। जहाँ पे हमें टॉप और बॉटम चेंज होता दिखेगा हम उसको एलिमिनेट कर देंगे। अब यहाँ पे देखो लास्ट में 4 है, मतलब सबसे पहला जो मेरा स्टार्ट होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा, 4 से स्टार्ट होगा।
मतलब मेरे पास 4 आएगा और इस तरह से 4 आएगा। तो जहां पे 4 इस तरह से है तो उसको रखेंगे, बाकी एलिमिनेट। 1 2 3 फोर्थ एलिमिनेट हो चुका है। फोर्थ में देखो 4 को क्या कर दिया, उल्टा कर दिया है। उल्टा नहीं होगा, लेफ्ट राइट चेंज होगा। अब नेक्स्ट ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं कोई। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो तो अगर आप देखो तो फर्स्ट ऑप्शन में पी को उल्टा कर रखा है। फर्स्ट ऑप्शन भी आपकी क्या हो चुकी है, एलिमिनेट हो चुकी है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। नेक्स्ट ऑप्शन में देखते हैं तो आप देखोगे यहाँ पे इन्होंने ई को उल्टा कर रखा है, तो ये वाला भी एलिमिनेट हो चुका है। बचा ऑप्शन नंबर बी, वही आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर है जी। एक बार फिर से बता देता हूँ क्यों एलिमिनेट हुआ। यहाँ पे ई को देखो और यहाँ पे ई को देखो, ई इन्होंने उल्टा कर रखा है, यहाँ पे भी उल्टा किया है और यहाँ पे तो 4 ही उल्टा कर रखा है। तो मतलब पहले 3 ऑप्शन एलिमिनेट, जो बचा मेरा राइट आंसर वही होगा। ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर आ चुका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन दे रखा है। आपके पास ऑपरेशन करने के लिए रो दे रखी है, एक रो दे रखी है, दूसरी रो दे रखी है, तीसरी रो में क्वेश्चन मार्क को पूछा है यहाँ पे क्या आएगा। एक बार इसको खुद भी कीजिएगा, लॉजिक लगाइएगा क्या हो सकता है, क्या लॉजिक हो सकता है। तो मैं देखता हूं 8 13 और 25। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस देखूं तो 5 का डिफरेंस आ रहा है और इसी 5 का अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो मेरे पास आ जाता है 25। एक लॉजिक हो सकता है। यहां पे देखते हैं नेक्स्ट डिजिट कितना दे रखा है, 12 7 25। 12 और 7 में भी डिफरेंस कितने का आया, 5 का। 5 का स्क्वायर किया तो मेरे पास आ गया 25। हो सकता है मेरा लॉजिक बिल्कुल सही हो। अब 9 और 15 में मैं देखूं तो मेरे पास 6 का डिफरेंस आ रहा है। 6 का स्क्वायर करने पे मेरे पास आ जाएगा 36। तो मेरा राइट आंसर क्या आ जाएगा, 36। ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर है जी। तो ये लॉजिक था, इसके पीछे बहुत ही प्यारा लॉजिक था। क्या दे रखा था, फर्स्ट 2 डिजिट को सब्ट्रैक्ट किया, जो आया उसका स्क्वायर कर दिया। फिर से 2 डिजिट को सब्ट्रैक्ट किया, जो आया उसका स्क्वायर कर दिया। हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया, हमारे पास आया 6। 6 का स्क्वायर होता है 36, तो क्वेश्चन मार्क की जगह आ जाएगा 36। का राइट आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से सेम दे रखा है आपको, फिर से 2 सेट दे रखे हैं आपको। अच्छा अब 2 सेट दे रखे हैं, अब रो नहीं दे रखी है, अब उसने क्या दे रखा है, सेट दे रखा है। आपको इनके ऊपर ऑपरेशन लगाना है और तीसरा सेट फाइंड आउट करना है इनमें से जो बिल्कुल सेम लॉजिक लगाएगा। तो करते हैं इसको सॉल्व। अब मेरे पास क्या दे रखा है, 11 8 और 33। अगर मैं देखूं तो इन दोनों का डिफरेंस आ जाता है 3, और इस 3 को अगर मैं 11 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आ जाता है 33। तो एक लॉजिक हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं 33, सॉरी यहाँ पे मैं करता हूँ नेक्स्ट को। आप भी साथ साथ में ट्राई कीजिएगा, ठीक है जी। आपका आंसर मेरे से पहले आ जाना चाहिए। 33 5 9 24, इसको सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास आ गया 28। अब 33 और 28 को मल्टीप्लाई करके देख रहे थे। 8 3 24, 4 बचा 2 कैरी, 8 तो 24 और 3 दूने 24 और 6 30, 2 32, वो यहाँ पे 3 बचा, 3 दूने 6 7 8 9, बिल्कुल सही 924। लॉजिक आ चुका है। इन दोनों का डिफरेंस और फर्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करके मेरा लास्ट डिजिट आ रहा है, ठीक है जी। अब मेरे को यहाँ पे ढूंढना है कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो सेम लॉजिक फॉलो कर रहा है। तो आप भी साथ साथ में ट्राई कीजिए। मैं यहाँ पे इसको इरेज करके जगह बना लेता हूँ। पहला ऑप्शन देखते हैं, 22 और 17, 5 का डिफरेंस। 22 में 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 156 तो नहीं आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर 1 एलिमिनेट। ठीक है जी, ऑप्शन 1 एलिमिनेट। दूसरी की तरफ चलते हैं, ठीक है जी। 24 और 15, तो यहाँ पे देखते हैं 9 6, यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ गया, 9 का डिफरेंस मेरे पास आ चुका है। ठीक है, 15 का 9 टाइम्स करते हैं तब मेरे पास ये नहीं आता, तो यहाँ से ये वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो रहा है। अरे क्या कर दिया, कौन सा ऑप्शन कर रहे थे, ये वाला कर रहे थे ना। 24 15 और 2 1 6, इन दोनों का डिफरेंस आ गया है 9। 24 को 9 से मल्टीप्लाई करना है, 24 इंटू 9, 6 बचा 3, 9 त्या 9 2 18 19 20 21, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन नंबर सेकंड ही मेरा क्या होगा, राइट आंसर होगा। एक बार फिर से लॉजिक बता देता हूँ, क्या लॉजिक था, 11 8 33। इन दोनों का डिफरेंस, जो डिजिट आया उसको फर्स्ट से किया मल्टीप्लाई, तो आपका आंसर आ गया। यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस आया 9। 9 को 24 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 216, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड मेरा क्या होगा, राइट आंसर होगा।
बहुत अच्छा लॉजिक था। अगर लॉजिक पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेटर सीरीज का दे रखा है, आपको फाइंड आउट करना है क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। लेटर सीरीज दे रखी है, मैं इसको लिखता हूँ, आप इसको सॉल्व कीजिए। वैसे लिखने की ज़रूरत है क्या? चलिए लिख लेते हैं, PUCHQDTG। वैसे तो लिखने की ज़रूरत है नहीं, पर मैं करवा देता हूँ क्योंकि हो सकता है कोई बच्चा पहली बार देख रहा हो तो उसको भी पता चले होता क्या है। ठीक है जी। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो इनकी प्लेस वैल्यू आपको याद होगी 16 और 15, तो यहाँ पे सीधा 16 और 17, तो यहाँ पे +1 हो रहा है। ठीक है, 17 और 1 18, 18 और 1 19, 19 में एक जोड़ूंगा 20, 20 में आ जाता है मेरे पास टी। अब टी से सिर्फ दो ही ऑप्शन बचते हैं तो उनको रख लीजिएगा। अब चलते लास्ट वाले से खेलते हैं, एच और ए, एच और जी, 8 और 7 -1, यहाँ पे 7 और 6 -1, 6 में से 5 गया -1, 5 में से 1 गया बचा 4, 4 पे आ जाता है डी। डी वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3, वही मेरा राइट आंसर होगा। अब आप बोलोगे सर आप डायरेक्ट लास्ट पे क्यों गए? यहाँ पे देखो और यहाँ पे देखो, दो डिजिट कॉमन थे। अब आपकी सेंस के ऊपर है, आप कितनी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हो, इसीलिए मैं लास्ट पे गया। मेरे को पता था यहाँ पे डेफिनेटली क्यू और जी आएगा। ठीक है, तो लास्ट को चेक करता तो सीधे लास्ट को चेक करके मेरा राइट आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास मैथमेटिकल ऑपरेशन दे रखा है। ये कहाँ गया क्वेश्चन? ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, इस मैथमेटिकल ऑपरेशन को सॉल्व करना है। मैं लिखता हूँ, आप इसको सॉल्व कीजिए। 72 एन का क्या मतलब है? एन, अच्छा 70 ब्रैकेट के अंदर है ना, 72 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, ओ का क्या मतलब है? मल्टीप्लाई 4 एम, कहाँ गया एम, एम सब्ट्रैक्ट 26, ई का क्या मतलब है? +97, एम का क्या मतलब है? माइनस, और 36 एन, 36 डिवाइडेड बाय, तो यहाँ पे तो आपके पास आ जाएगा 8 × 4 -26 +97, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 8 -8। ठीक है, तो यहाँ पे तो आपके पास आ गया 32 -26 +97 -18। प्लस वाले एक तरफ ले जाता हूँ, 97 32, तो यहाँ पे आ गया 9 9 3 12 129, और इनको सम कर लेता हूँ, 8 से 14, 4 2 1 3 1 4, 9 में से 4 गए बचे 5, 12 में से 8 गए बचे 4, सॉरी 12 में से 4 गए बचे 8, तो 85, 85 ऑप्शन नंबर सेकंड आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक, बोर्ड मास का ख्याल जरूर रखिएगा, इन क्वेश्चनों में बोर्ड मास बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटी सी गलती आपके 2 नंबर गलत करवा देगी। क्वेश्चन बहुत इजी आता है लेकिन पूरा बोर्ड मास लगाने पड़ता है। जैसे मैंने यहाँ पे किया, पहले प्लस कर दिया, ठीक है, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्योंकि इससे मेरा गलती करने का जो चांस है वो 0% रह गया। ठीक है, 0% रह गया, चाहे मैंने 1 सेकंड एक्स्ट्रा दे दिया हो, लेकिन 0% मेरा चांस है। एक्यूरेसी मेरी 100% है इस क्वेश्चन में। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है नंबर सीरीज का, आपको बताना है यहाँ पे क्या आएगा। तो मैं इसको लिखता हूँ, आप इसको ट्राई कीजिएगा। 7350 7345 के क्वेश्चन में फिर से 7345 दो बार है, तो लिखता हूँ। मेरे से पहले आपने आंसर देना है, इतना याद रखना। 7345 क्वेश्चन मार्क 7360 7375, तो यहाँ पे मैं देखता हूँ 5 7 में से 6 गए, +15 का एडिशन, यहाँ पे मेरे को कुछ नहीं दिख रहा। यहाँ पे देखता हूँ तो 0, और यहाँ पे देखता हूँ -5, तो मेरे पास कुछ अटपटा सा लॉजिक आ रहा है। -5 0 और 15, तो अगर यहाँ पे +5 करता हूँ तो मेरे पास आ जाता है 7350, और यहाँ पे +10 करता हूँ तो मेरे पास आ जाता है 7360। बिल्कुल सही, क्या किया है? -5 0 5 10 15, ये इसके पीछे का लॉजिक है। तो यहाँ पे +5 करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 7350, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर 3 मेरा क्या आ गया? राइट आंसर आ गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। चलिए, नेक्स्ट में मैथमेटिकल साइन आ चुका है, आपको रिप्लेस करके बताना है कौन सा साइन आएगा। इस इक्वेशन को लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल करना है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा था, डिवाइड वाला सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है, लेकिन इस क्वेश्चन में उसने आपको डिवाइड दे ही नहीं रखा। ठीक है जी, उसने क्या किया? आपको डिवाइड
नहीं दे रखा। तो करते हैं, सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं, 3+4+4+2+4 इज इक्वल टू 10। गलत लिख दिया कुछ क्या? गलत लग रहा है, चलिए। 3+4 फिर से +4 फिर से +2 इज इक्वल टू 10 - 17, लेकिन 2 के लिए तो साइन ही नहीं बच रहा। यहाँ पे 2 के लिए तो साइन ही नहीं बच रहा, तो यहाँ पे मैं क्या सोचूं? प्लस, ठीक है ठीक है, 3+4+2+10 इक्वल टू 17 - 2। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 3 7 2 9 और 10 19 19 बिल्कुल नहीं, पहला तो नहीं हो सकता, पहला और नहीं। तो दूसरे को करते हैं। 3 × 4 × 2 + 10 इज इक्वल्स टू 17 × 2। 4 × 3 = 12, 12 दूने 24 और 10 34। ठीक है, यहाँ पे तो आ गया मेरे पास 34 और यहाँ पे भी आ गया 34, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होगी। ऑप्शन नंबर सेकंड मेरा क्या आ जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर है? इजी था क्वेश्चन, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं थी। ठीक है, इसलिए इन्होंने डिवाइड भी नहीं दे रखा। वैसे तो 10 में 8 टाइम्स आपका डिवाइड और मल्टीप्लाई वाला ये आपका रोल प्ले कर देता है, वही आपको राइट आंसर बता देता है। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। चलिए जी, आपके सामने एक डाइस दे रखा है, उसकी दो डिफरेंट पोजीशन दे रखी है। आपको बोला 6 फेसेस होंगे जिसमें रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो और व्हाइट ब्लैक कलर होगा। आपसे पूछा है वो वाला कलर बताना है जो ब्लू के ऑपोजिट होगा। ठीक है जी, तो इस तरह के क्वेश्चन तो हमने पता नहीं कितने सारे कर रखे हैं। जो रेगुलर क्लासेस देख रहा है उसको तो पता होगा कितने सारे क्वेश्चन कर रखे हैं। आपको दिख रहे हैं यहाँ पे दो चीजें कॉमन, एक दिख रही है ब्लैक, यहाँ पे भी ब्लैक, एक दिख रहा है येलो। तो दोनों तो कॉमन है। अब जो बचा एक दूसरे के ऑपोजिट होगा, तो ब्लू के ऑपोजिट कौन सा बचा? व्हाइट। तो वही आपका क्या आंसर आ जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर आ गया। क्लियर है जी? विद इन सेकेंड आपके पास राइट आंसर आ गया, जो कि था व्हाइट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्लू के ऑपोजिट व्हाइट। चलिए जी, चलिए फिर से आपके पास एक पैटर्न दे रखा है, आपको बोला इसको ढंग से पढ़ना, केयरफुली पढ़ना। ठीक है, आपको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है क्या आएगा। 162, 91, 71, 218, 126, 92, 194, 79 क्वेश्चन मार्क। एग्जामिनर कितना आलसी हो गया, उसने यहाँ पे इसको ड्रॉ करना ही भूल गया। ठीक है, कि यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ करके बता देता। चलिए जी, अगर आप देखो 162, तो अगर मैं इन दोनों का सम करता हूँ, 2 9 1 10 16, बिल्कुल सही। इन दोनों का तो सम आ चुका है मेरे पास 162। यहाँ पे करता हूँ 6 2 8, 9 2 11, 9 2 11, 1 1 2, बिल्कुल सही। इन दोनों का सम ये वाली वैल्यू, तो मतलब मेरे को इस वैल्यू में से ये वाली वैल्यू सब्ट्रैक्ट करने ही पड़ेगी मेरा आंसर निकालने के लिए। तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 5, 8 में से 7 गए, बचा 1 1, 115। यहाँ पे जो आएगा वो आएगा 115। अगर देखो 115, ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या आ गया? राइट आंसर आ गया। बहुत इजी, बहुत ही प्यारा, आराम से निकलने वाला क्वेश्चन था। विद इन 5 सेकेंड आप इसको कर सकते थे। उम्मीद करता हूँ अभी तक का सेशन आपको अच्छा लग रहा होगा। ऑलरेडी पेपर कर रहे हैं हम 10 जून 2022 का। जो बच्चा अभी जुड़ रहा है बेसिक, बाद में इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। चलिए, फिर से मैथमेटिकल साइन का क्वेश्चन आ रखा है, आपको बताना है यहाँ पे कौन सा साइन आपको बताएगा। तो डिवाइड वाला देखो तो 46 16 से तो डिवाइड होता नहीं, मतलब इसको मैं एलिमिनेट कर सकता हूँ। यहाँ पे डिवाइड नहीं है, इसको देखो ये होता है 72 होता है। तो इसको करके देखते हैं। 46 इज इक्वल टू 16 इंटू 4 प्लस 21 प्लस 72 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 57। तो यहाँ पे तो आ जाएगा 4 वन जा 4 बचे 3, 18 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 64 प्लस 21 प्लस 18 माइनस 57। इनको ऐड कर लेते हैं। 4 1 5 8 1 4 1 5 8 5 13 3, अच्छा 6 2 8 1 9 1 10, 103 में 57 सब्ट्रैक्ट करने हैं। क्या बोला? एक तो कुछ इसको इसके इक्वल करना है ना। 13 में से 7 गए बचे 6, 9 में से 5 गए बचे 4, बिल्कुल सही। 46 मेरा आ चुका है, 46 के इक्वल। फिर से वही चीज,
एक डिवाइड ने आपका काम कर दिया। जस्ट आपने क्या देखा, डिवाइड की तरफ फोकस किया। आपको पता था 46 जो है डिवाइड नहीं होता 16 से, और आगे था इक्वल्स का साइन, तो ये वाला तो ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर दिया। दूसरी प्रेफरेंस दे दी इस डिवाइड को। आपको पता था 72 4 से डिवाइड होता ही होता है। तो जैसे ही आपने इसको सॉल्व किया तो आपका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। और यही आपका क्वेश्चन जो 10 सेकंड एक्स्ट्रा लेता आपने विद इन 5 सेकंड करके आगे की तरफ चल पड़े। चलिए नेक्स्ट आ रखा है लेटर सीरीज का क्वेश्चन। आपको लेटर कंप्लीट करने हैं, यहाँ पे आप बताना है कौन सा लेटर आएगा, कौन सा ऑप्शन होगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको काउंट करता हूँ, आप इसको सॉल्व कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 19 1 2 90। पांच का पेयर बनाते हैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 रहने दीजिए। अब इसमें अब आपको पता है अगर एक होता तो हमारा लास्ट में यू आता, क्योंकि यू यहाँ पे भी है यहाँ पे भी, सभी में यू कॉमन दिख रहा है। यू से पहले क्यू आपको यहाँ पे भी दिख रहा है, तो यहाँ पे भी क्यू आ जाएगा। जैसे ही आपने देखा आपका एक पूरा सेट बन चुका है ओ एस डब्ल्यू क्यू यू। तो अगर आप देखो तो एस के बाद डब्ल्यू आ रहा है, यहाँ पे W से पहले आपका आ जाएगा S, और यहाँ पे S के बाद आ जाएगा W। तो आपका पूरा का पूरा सीरीज कंप्लीट हो चुकी है। MNOP, यहाँ पे पहला डिजिट चेंज है, बाकी सारे के सारे सेम है। ठीक है जी। अब स्टार्ट कहाँ से किया, S से, फिर किया हमने W, S W, फिर आया हमारे पास Q, फिर आया W। यहाँ पे कोई ओवर एक्स्ट्रा तो नहीं लिखा था हमने, ठीक है। SWQW, तो मेरा ऑप्शन हिसाब से मेरा ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, राइट आंसर होगा। यहाँ पे मेरे को लगता है एक लेटर मिसिंग है, क्योंकि लास्ट में यू भी आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है जी। तो अगर 20 होते तो पांच का पेयर हमने ऑलरेडी बना रखा था, तो आराम से हो जाता है। इन्होंने फर्स्ट लेटर को चेंज किया है, एक एक का एडिशन किया है, बाकी क्या किया है, बाकी सेम के सेम रख दिए हैं। तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए जी, चलिए नेक्स्ट आ रखा है लेटर सीरीज का क्वेश्चन। आपको पास एक सीरीज दे रखी है, आपको बताना है यहाँ पे क्या आएगा। मैं इसको लिखता हूँ TCID, आप इसको जल्दी से सॉल्व कीजिएगा, ठीक है जी। जितना जल्दी सॉल्व करेंगे उतना ही जल्दी हमारे लिए फायदा होगा। यहाँ पे मैं स्पेस छोड़ देता हूँ। IXJNESV, यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 20 और 25 सीधे 5 का एडिशन। यहाँ पे देखूं 9 और 14, यहाँ पे भी सीधे 5 का एडिशन, मतलब पहला डिजिट जो कर रहा है वो 5 5 का एडिशन कर रहा है, ठीक है जी। तो यहाँ पे भी डेफिनेटली 5 का एडिशन होगा। अब बाय की वैल्यू है 25, तो 25 के बाद आ जाता है 26। यहाँ पे मैं एक बार लिख लेता हूँ, वाई 25, जेड 26, ए 27, बी 28, सी 29, और डी आ जाएगा 30 पे। मतलब 5 जोड़ने पे मेरे पास पहला डिजिट आएगा डी। तो मेरा ऑप्शन डी से स्टार्ट होगा। तो अगर आप देखो तो एक ही ऑप्शन बचा, वो ऑप्शन बचा ऑप्शन नंबर 4। पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना ही नहीं है हमें, ठीक है। एग्जामिनर भी बोल रहा है कि एक डिजिट निकालो, आप अपना आंसर निकाल के चले जाओ, ठीक है। अब आगे करने की जरूरत है क्या, बिल्कुल नहीं। आपको पता था, आपका आंसर आ चुका है। ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। कितने बच्चों ने सिर्फ एक ही ऑप्शन से किया है, मेरे को जरूर बताइएगा। मैं देखना चाहता हूँ कितने बच्चों को पता है कि कैसे अप्रोच करते हैं एग्जाम। चलिए, चलिए जी नेक्स्ट आ रखा है सिलॉग का क्वेश्चन। एक बार आप इसको खुद ट्राई कीजिए, क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा। देखना चाहता हूँ कितने बच्चों का सिलॉग का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, क्योंकि 2 नंबर का फ्री है, ये फ्री के नंबर है, ठीक है। और इसमें बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। बोला ओल्ड स्टोन आर ब्रिक्स, स्टोन आर ब्रिक्स, ठीक है। तो सीमेंट इज ब्रिक, सीमेंट ब्रिक के अंदर जा ही नहीं सकता। बोला सम मार्बल आर स्टोन, सम मार्बल आर स्टोन। अब बोला है सम ब्रिक्स आर मार्बल, सम ब्रिक्स आर मार्बल, बिल्कुल सही यहाँ पे दिख रहे हैं सर मेरे को। इसको कर दो ट्रू। बोला सम सीमेंट आर स्टोन, सीमेंट और स्टोन तो एक दूसरे के अंदर आ ही नहीं सकते, ये हो गया फॉल्स। बोला नो मार्बल इज ब्रिक, मार्बल ब्रिक के साथ कोई भी नेगेटिव रिलेशन नहीं बना रहा, ठीक है। मार्बल और ब्रिक का पॉजिटिव रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन नहीं है, वो मैं बोलूंगा वी कांट से दैट। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा, वो ऑप्शन बचा ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो। यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी,
अगर सेशन अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, आपको लग रहा है आपका भाई बहुत अच्छे क्वेश्चन लेके आ रहा है, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। जो बच्चा पहली बार जुड़ रहा है चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है जी। चलिए, FAMOUS इसका कोड दे रखा है 19, 21, 15, 13, 16। तो आपको बताना है, तो इसके लिए प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं 6, 1, 13, 15, 21, 19। इसने अब क्या कर रखा है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो, 19 यहाँ पे, फिर 21 यहाँ पे, फिर 15 यहाँ पे, फिर M यहाँ पे, A यहाँ पे, C F यहाँ पे क्रॉस कर रखा है इनकी प्लेस वैल्यू को, ठीक है। जो मेरे से पूछा है गार्डन का, तभी इसने एक ही दिया। अच्छा, गार्डन का दे रखा है, लीडर का पूछा है। अरे चलिए, आपको तो लग ही गया पता क्या करना है, ठीक है। लीडर का पूछा है, तो मतलब पहले तो प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं, 12, 5, 1, 4, 5, 18। सबसे पहला डिजिट आ जाएगा 18। 18 से देखिए तो ये भी एलिमिनेट, ये भी एलिमिनेट, लास्ट में चला जाएगा 12, दोनों में 12 है। फिर आ जाएगा 5, तो 18 के बाद 5 वाला ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर है जी। तो इसी तरह से आपने एग्जाम को अप्रोच करना है। जो पेपर देने जा रहा है बच्चा पहली बार, अगर जिसका पेपर है, इसी तरह से अप्रोच करना है। पूरा क्वेश्चन नहीं निकालना है, बहुत बार बता चुका। ऑप्शन एलिमिनेट कर दो, आपका आंसर आपके सामने होगा। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट फिर से नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। तो इस सीरीज में 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है नंबर सीरीज का, तो मैं इसको लिखता हूं, आप इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है जी। आप इसको सॉल्व कीजिए, मैं इसको लिख लेता हूँ। 552, 576। अब अगर आपने देखा होगा तो यहाँ पे आपको अल्टरनेटिव नंबर पे कुछ डिफरेंस नजर आ रहा है। आप बोलोगे सर यहाँ पे तो 3 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, फिर यहाँ पे आगे फिर से 3 सब्ट्रैक्ट हो रहा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे हमें नहीं पता और यहाँ पे भी नहीं पता। तो हो सकता है यहाँ पे 3 का एडिशन हो, तो यहाँ पे आ जाए 573, और यहाँ पे भी 3 का एडिशन हो तो 576। मतलब लॉजिक साफ था, 3 का नीचे डिफरेंस, ऊपर एडिशन, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है जी। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हमने प्रीवियस ईयर पेपर जब हमने सॉल्व किए थे तो वहां पे देखे थे। उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन आपने कर लिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। चलिए, ठीक है जी। आपको बोलना है फिफ्थ टर्म जैसे रिलेट कर रही है, फोर्थ से सेकंड कर रही है, फर्स्ट से आपको यहाँ पे ढूंढना है, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, अब मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है क्या है। मैं डिजिट लिखता हूँ, आप इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। 117। अब 27, 196, अगर मैं बोलूँ 196 जो होता है ये 14 का स्क्वायर होता है ना, हमें पता है। 27 से 14 कैसे आएगा, तो मैंने बोला 27 में +1 कर देता हूँ 28 आता है, उसका अगर मैं हाफ कर देता हूँ आ जाता है 14, और उसी का स्क्वायर कितना आ गया 196। अब यहाँ पे भी करना पड़ेगा, 19 में +1 किया 20, 20 का अगर मैं हाफ करता हूँ 10, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। बिल्कुल सही। तो यहाँ पे जो दे रखा है 17 + 1 आ गया 18, 18 का हाफ करोगे आपके पास आ जाएगा 9, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। तो आपके पास राइट आंसर आ गया 81, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। क्लियर है जी। अगर पेपर में इस तरह का क्वेश्चन दिखे तो जरूर सोचिएगा क्या लॉजिक हो सकता है। लॉजिक हमने बहुत सारे प्रैक्टिस कर लिए हैं, आराम से अब आप इनको निकाल लोगे। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। चलिए, नेक्स्ट फिर से नंबर सीरीज का, तो मेरे हिसाब से फोर्थ क्वेश्चन है ये नंबर सीरीज का इस पेपर में, ठीक है। मैं लिखता हूं, आप इसको सॉल्व कीजिए, कीजिए कीजिए जल्दी से, आपने आंसर मुझे बताइएगा, ठीक है। जो बच्चा पहली बार जुड़ रहा है वो भी देखते जाइए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। चलिए, तो यहाँ पे तो आप बोलोगे सर यहाँ पे तो सिंपल 4 का एडिशन दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे तो आपको दिख रहा है 3 का मल्टीपल। यहाँ पे देखते हैं फिर से 4 का एडिशन, यहाँ पे डेफिनेटली 3 का मल्टीपल होगा, करके देख लेते हैं। 8 या 24, 5 या 15, 2 17, बिल्कुल सही। मतलब यहाँ पे 4 का एडिशन, तो यहाँ पे इसका 3 टाइम्स करना पड़ेगा, 178 का 3 टाइम्स करेंगे। लास्ट में 4 देखो कहाँ पे है, ये एलिमिनेट ये एलिमिनेट, अच्छा 2 है। 8 से 24, 2 बचे, 7 21, 2 22, 23, 3, 3 जहाँ, अच्छा दोनों में 3 है, बचे 2, 3 2 5, 535, 534, ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर है जी। तो इस तरह से आपने इन क्वेश्चनों को अप्रोच करना होता है। अगर मान लो उसने सिर्फ एक ही ऑप्शन दिया होता 4 वाला,
आप डायरेक्ट करते, पूरा निकालने की जरूरत ही नहीं थी, एक ऑप्शन से आपका आंसर आ जाता। चलिए जी, चलिए जी, फिर से वही क्वेश्चन होता है एनालॉजी का, ये वाला इसको रिलेट कर रहा है, ये वाला इसको रिलेट कर रहा है, आपको ट्रैवल को रिलेट करवा के आंसर बताना है। तो किसी भी एक को उठा लेते हैं, रीजन को उठा लेते हैं, RESON। अब इसको करने की भी जरूरत मेरे को तो नहीं दिख रही, क्योंकि यहाँ ही पे, यहीं पे आपको आंसर दिख चुका होगा। ठीक है, मैं कलर चेंज करता हूँ। चलिए, अब R में कोई चेंज नहीं, N और N में कोई चेंज नहीं। ठीक है, अब चेंज कहाँ पे आया है, तो आपका चेंज जो आ रहा है वो आ रहा है, अच्छा, ओ सबसे पहले यहाँ पे चला गया, फिर एस आ गया, फिर ए आ गया, और फिर ई आ गया, मतलब रिवर्स कर दिया इन्होंने लास्ट से लेटर को। तो ट्रैवल को देखते हैं, TREVL, आपको पता है टी यहाँ पर रहेगा, एल यहाँ पे रहेगा। अब सबसे पहले आएगा ई, फिर आएगा वी, फिर आएगा ए, फिर आएगा आर। इस तरह से ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, TEVTEVARL, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका क्या आ जाएगा, राइट आंसर। क्लियर है जी। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, तो ये शिफ्ट सोच सकते हो आप कितनी इजी आई है। विद इन आप कितने सेकंड में, मतलब कितने मिनट लगेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट लगेंगे आपको ये 25 क्वेश्चन करने में। अगर एक आध क्वेश्चन में आप फंस जाते हो तो 25 मिनट में आप इस क्वेश्चन को आराम से उड़ा सकते हो। 25 मैंने बहुत ज़्यादा बता दिए, ठीक है। उससे मतलब आप रख लो मिनिमम 15 या 20 मिनट में तो ये पेपर, ये वाला सेट आप आराम से कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। चलिए, चलिए नेक्स्ट आ रखा है, पेपर को अनफोल्ड करना है। तो इसका एक ही कंसेप्ट होता है, मिरर लगा दो, जहां पे जो चीज दे रखी है उसके मिरर लगा दो। आपको पता है इसका मिरर आएगा तो यहाँ पे इस तरह से ये मिरर इमेज बनेगी। फिर यहाँ पे आएगा तो इसका मिरर इस तरह से बनेगा, और इस तरह से बनेगा। जहां पे ये चीज दिख रही है वही आपका क्या होगा, राइट आंसर। क्लियर है, तो आपको दिख ही चुका होगा अब तक राइट आंसर, ये ही इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ऑप्शन एलिमिनेट कर दो, इस तरह से इस तरफ, ये तो चलो यहाँ तो ऊपर की तरफ तो गया पर नीचे की तरफ नहीं गया, एलिमिनेट, ये तो पहले ही एलिमिनेट था। ये नीचे गया लेकिन इसने मिरर इमेज ही गलत बना दी, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। चलिए, चलिए, ये बोला इंग्लिश डिक्शनरी में जैसे अपेयर होते हैं वैसे अपेयर करना है। तो सभी का पहला लेटर देखो, अच्छा, आई और डी ई, आई और ई में प्रेफर, अच्छा देखने की भी क्या जरूरत है, ऑप्शन देखो 4 आ चुका है, मतलब पहला लेटर तो 4 से स्टार्ट होगा। अब आई वाले को देखते हैं, आई में जाते हैं तो ये दो आ जाते हैं, CCTTAATT, आई और ओ, आई और ओ में बोलोगे सर आई वाला, मतलब 4 1, ऑप्शन ये एलिमिनेट। अगला डेफिनेटली 2 आएगा। अब 3 और 5 में देखना है, 4 भी हो गया, 1 भी हो गया, 2 भी हो गया, ठीक है। 3 और 5 में देखो, DIST, आई और आर में आप प्रेफरेंस किसको दोगे, तो आप बोलोगे सर मैं तो दूंगा, एक मिनट के बाद आई और आर में तो आप दोगे आई को तो 4153, 41253, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा था, 41253, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर है, तो इतने आराम से आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हो, थोड़ा सा अगर आप ऑप्शन के साथ खेलना सीख जाओ, ठीक है। बहुत इजी हो जाती है आपकी रीजनिंग अगर आप थोड़ा सा ऑप्शन के साथ खेलना सीख जाते हो। कभी भी आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी रीजनिंग में, ठीक है। यही अप्रोच लेके जाना, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं है। चलिए जी, आपको बोला है फिर से इसको अनफोल्ड करना है, तो फिर से वही है, मिरर लगा दो इसके सामने। अब इसके सामने मिरर लगाओगे तो आपको पता है ये वाली चीज यहाँ पे आएगी, और ऐसे एक लाइन ऐसे आएगी, दो लाइन यहाँ पे आएगी। अब इसके नीचे भी मिरर लगेगा, तो इसके नीचे वाले तो इमेज कैसे बनेगी, अब एक मिनट, अब यहाँ पे देखो, इस ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर सकते हो, इसको भी एलिमिनेट कर सकते हो। यहाँ पे ये ऑप्शन ऑलरेडी एलिमिनेट हो गया क्योंकि यहाँ पे ये वाला साइन नहीं था। इसका मिरर इमेज यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा, ऑप्शन नंबर ए ही बचा, और वही आपका क्या होगा, राइट आंसर। क्लियर है, तो पूरा सॉल्व भी नहीं करना, जस्ट एलिमिनेशन मेथड भी खेल लिया करो, एलिमिनेट कर लोगे चीजों को, आराम से आपका आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। चलिए, नेक्स्ट में आपको एक कोड दे रखा है, स्क्रीन का शॉर्ट का कोड का आपको पूछा है, SCREEN 14E5R3S। तो एस को ढंग से लिखता हूँ, 5 ना लग जाए, आप इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है जी। और एस, यहाँ पे कोड लिख लेते हैं, हमारे पास यहाँ आ जाता है 9 3 18 5 5 14 14। मैं कलर चेंज करता हूँ, आप इसका आंसर दीजिए।
सबसे पहला 14 यहाँ पे चला गया, एस चला गया यहाँ पे, तो मेरे को कोड का निकालना है। इसका लिख लेता हूँ 3, यहाँ पे 15, 4 और 5। तो सबसे पहला डिजिट आ जाएगा 5 और लास्ट में चला जाएगा सी, 5C ये एलिमिनेट, ठीक है। अब आगे क्या किया है इन्होंने, ई यहाँ पे चला गया और यहाँ पे चला गया, 3 यहाँ पे चला गया, ठीक है, ई और 3। अब ये वाला आ जाएगा यहाँ पे और ये वाला आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो आई थी वो आई थी वैल्यू और यहाँ पे आएगा कोड, तो ये आ जाएगा 5D15C, 5D15C, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर आ है जी। थोड़ा सा ध्यान से देखना होता है, कुछ नहीं है, आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए चलिए नेक्स्ट बोला 7% PQRSTU हैज अ डिफरेंट हाइट। 7 बंदे, सभी की डिफरेंट डिफरेंट हाइट है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है जी। तो इस तरह से मैंने इसको बना लिया। बोले P इज टॉलर देन ओनली U एंड R, P जो है सिर्फ U और R से ही टॉलर है, मेरे को नहीं पता U और R कहाँ पे है। बोला R इज टॉलर देन U, ठीक है, यहाँ पे इसने खुद ही बता दिया। चलिए R जो है टॉलर है U से, मतलब यहाँ से मेरा एक प्लेस फिल हो गया। R इज टॉलर देन U, U यहाँ पे, R यहाँ पे, P इन दोनों से बड़ा, बाकी से छोटा है, ठीक है। यहाँ पे बोला कि P केवल U और R से लंबा है, तो यही एक लाइन थी जो आपकी हेल्प कर। बोला Q S से लंबा है, ठीक है जी, Q इज लंबा S से, लेकिन छोटा T से, T से छोटा। बोला T सबसे लंबा नहीं है, मतलब T तो यहाँ पे नहीं आएगा, तो T के लिए जगह बची ये Q S और एक पर्सन जो बचा अभी यहाँ पे बचा। ये हमारा पूरा का पूरा अरेंजमेंट आ चुका है। अब आपसे पूछा है द हाइट ऑफ हाउ मेनी पीपल इज बिटवीन Q एंड R, Q और R के बीच में कितने पर्सन है, तो 2 पर्सन है। ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा, 2%, 2% हमने निकाल के दिखा दी। चलिए चलिए जी, तो ये थे मेरे पास 25 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपने सारे के सारे 25 क्वेश्चन किए होंगे। आप मेरे को स्कोर जरूर बताइएगा, आपने कितना स्कोर किया है। आउट ऑफ 25 आपके कितने करेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि सभी का CHSL का पेपर है, तो जिनका भी CHSL का पेपर है वो जरूर बताइएगा आउट ऑफ 25 आपने कितना स्कोर किया। जल्दी से जल्दी मेरे को बताइएगा, ठीक है जी। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।